अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक तो मैं लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको के साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। आज है जी 8 अक्टूबर और वो है स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से जो है जितने इस वक्त स्पॉन्सर लाइसेंस की जो एप्लीकेशंस जा रही हैं, जिसमें स्पेशली फूड रिलेटेड जो बिजनेस है अगर वो इन्वॉल्व है, जैसे किसी का टेक अवे है, जैसे किसी के रेस्टोरेंट्स हैं या मुख्तलिफ ये जो बिजनेस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे फूड का रिलेटेड अगर किसी का बिजनेस है, या जैसे ये फेस्टिवल्स वगैरह लगते हैं और वहाँ पे फूड का जो है, चाहे वो टेम्परेरी अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या अगर परमानेंट किसी का स्टॉल है वहाँ पे या शॉप है। सो इन शॉर्ट वर्ड्स ये है कि रिलेटेड टू फूड के हवाले से जितना भी बिजनेस आप लोगों का होता है, ट्रेड आपका होता है, और वहाँ पे स्पेशली जहाँ पे पब्लिक की आमद जो है वो होती है, जहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व होती है और वो आपके पास फूड लेने के लिए आते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। बहुत से लाइसेंस की जो एप्लीकेशन पहले जाती रही हैं उसमें जो है होम ऑफिस जो है वो रैंडमली बास का पूछ लेता था, बट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड बाय द होम ऑफिस के जी कि आप मस्ट जो है वो उनको प्रोवाइड करें डिटेल्स। लेकिन जो अभी रीसेंट जो न्यू एप्लीकेशन जा रही हैं, जिसको अगर हम पिछले को 2-4 वीक की अगर हम बात करें या बल्कि उससे भी कम की अगर हम बात करें, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मैंडेटरी जो है वो करते जा रहे थे। और उसमें एक उसकी रीसेंट जो एग्जांपल ये आई है कि मैंने अभी एक स्पॉन्सर लाइसेंस की जो थी एक एप्लीकेशन जो थी वो 3-4 डेज पहले जो था मैंने वो फाइल की, और उसमें होम ऑफिस ने जो है उन्होंने मांगी, क्या डिटेल्स मांगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें यह है कि जो यू नीड टू प्रोवाइड डिस्प्ले फूड हाइजीनिक जो रेटिंग इन द इंग्लैंड। सो टेक्निकली तौर पे क्या है कि जो आपका जो बिजनेस होता है, एक तो आप अपनी लोकल जो काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत से लोग जो हैं, लेकिन मेन ये है कि क्या आप को उस रेटिंग का जो है लाइसेंस इशू किया गया है, सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जो आपने डिस्प्ले किया हुआ है अपनी विंडो के ऊपर, या आपने अपने जो आपका टेक अवे है या जो आपका रेस्टोरेंट है, क्या आपने वो रेटिंग वाला जो सर्टिफिकेट है क्या वो आपने, अगर आपके पास है तो प्लीज़ प्रोवाइड दैट जो है। अगर आपके पास नहीं है तो उसकी रीज़न दीजिए कि आपके पास वो क्यों नहीं है, और अगर वो आप फूड रिलेटेड बिजनेस में है तो क्या वजह है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है। अच्छा, उसमें एक तो इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें जो वेल्स की अगर हम बात करें, सो डिस्पाइट बीइंग मैंडेटरी अगर हम कहेंगे कि लाजमी तौर पे आता है, वो वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जो था वहाँ पे ज़्यादातर जो उस साइड की जो एप्लीकेशन जाती थी, या वहाँ पे जो है ये मैंडेटरी काफ़ी हद तक ये हम कहेंगे कि वो है कि वहाँ पे आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले जो है वहाँ पे करना आपके लिए लाजमी होता है। सो अगर हम इसी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फूड हाइजीनिक रेट जो है वेज इन 2013 जो 2013 एक्ट जो है, एंड द फूड हाइजीनिक रेटिंग एक्ट 2016 का जो आया था नॉर्दर्न आयरलैंड में जो था, उसमें ये कहा गया कि ऑफेंस, इस ऑफेंस के ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। क्रिमिनल का तो खैर टेक्निकली ये नहीं आता, ये सिविल ऑफेंस में आ जाता है, बट लेकिन उन्होंने ऑफेंस का वर्ड जो था वो यूज किया था कि ऑफेंस टू डिस्प्ले एन इनकरेक्ट रेटिंग and gives local authority to power to take an action against the business if they fail to provide the correct rating information when asked by the customer। जो है, अगर वो कस्टमर ने एक ने पूछा कि जी कि आपके इस बिजनेस की रेटिंग क्या है, तो किसी ने कहा जी मेरी तो 5 स्टार रेटिंग है, मेरी तो 4 स्टार रेटिंग है। सो टेक्निकली तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये क्राइम में आएगा कि जी कि आप उनको रॉन्ग रेटिंग का अगर बताते हैं। सो दैट्स वाई उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी, कि जी कि यू मस्ट हैंग योर सर्टिफिकेट जो है। सो लेकिन अब आज हम बात कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस है उसके हवाले से, कि आपको जो है ये सर्टिफिकेट जो है देना जो है वो आपके लिए फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जाके ये मस्ट हो जाएगा। बल्कि मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि मस्ट है। उसकी वजह ये है कि जो 4 डेज पहले स्पॉन्सर लाइसेंस की एप्लीकेशन फाइल की, उसमें होम ऑफिस ने जो है ये वाला मांगा कि जी आप अपनी रेटिंग का जो है सर्टिफिकेट दें। सो ऑब्वियसली अगर हम उनको फेल हो जाते हैं प्रोवाइड करने में, सो लकीली मेरे क्लाइंट का तो था उनके पास
सर्टिफिकेट था तो हमने उनको प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन ये है कि अगर किसी के पास ये नहीं होता तो दैट्स मीन के जी कि उनका लाइसेंस जो है उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ल डेफिनेटली मैं समझता हूँ हो सकती है। सो एक तो आज की इस वीडियो का मैसेज ये है कि अगर आप स्पॉन्सर लाइसेंस जो है अगर वो आप अप्लाई कर रहे हैं और वो रिलेटेड टू आपका फूड रिलेटेड बिजनेस से है, सो यू मस्ट टेक लोकल काउंसिल का ये जो रेटिंग वाला सर्टिफिकेट है उसको आप लाजमी लीजिए ताकि आपकी एप्लीकेशन में जो है वो रिफ्यूज़ल ना आए। और अगर हम इस वक्त इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड का जो है वो 69% ऑफ बिजनेस डिस्प्ले है फूड हाइजीनिक जो हाइजीन सर्टिफिकेट है रेटिंग वाले जो होते हैं स्टिकर जो है कंपेयर टू 91% ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड है और 92% जो है बिजनेस इन द वेल्स जो है। सो अगर हम इसको कंपेयर भी करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वहाँ पे आ गया जी 91 और वेल्स में जो है ये 92% है और यूके इंग्लैंड साइड के ऊपर अभी भी स्टिल जो है ये 69% जो है इसकी रेशो आ रही है जो ये जो सर्टिफिकेट है उसको हैंग करते हैं बाकी जो है। सो दैट्स मीन के बल्कि ये जो डिपार्टमेंट है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ जो है उनकी तरफ से भी ये जो है आज एक उन्होंने फॉर इमीडिएट रिलीज जो है एक प्रेस रिलीज जो है ये उसका है जी उन्होंने आज ही इसको इशू किया है। उन्होंने कहा जी कि यूके गवर्नमेंट जो है मस्ट इंट्रोड्यूस मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ अ फूड हाइजीन जो रेटिंग इन द इंग्लैंड जो है वो आप इसको लाजमी तौर पे कीजिए। सो एक तो मैसेज ये आपको आ गया कि अगर आप लाइसेंस इस तरह का अप्लाई कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट जो अपना ले लीजिए ताकि आपको आपके सर्टिफिकेट में रिफ्यूज़ल ना आए। सेकंड हम जाते हैं आज की इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें यह है कि बहुत से लोग जो हैं जब अपना स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे पास होंगे तो मेरा स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो आ सकता है। इसको नॉर्मली तौर पर इसको अपेंडिक्स ए जो है वो कहा जाता है और उसमें ये आ जाता है कि जी के अपेंडिक्स ए में बहुत से लोग जिस वक्त ये एप्लीकेशन फाइल भी करते हैं तो उसमें भी उनकी होम ऑफिस की तरफ से एक ईमेल आ जाती है कि जी कि आप पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर यूके स्पॉन्सर लाइसेंस जो है आप इसमें मिनिमम जो है आपको 4 डॉक्यूमेंट्स जो है आप लाजमी दीजिए ताकि हम आपकी एप्लीकेशन को ये मिनिमम 4 अगर जितने भी आपके पास हैं मैक्सिमम अगर आप दे सकते हैं सो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको मिनिमम 4 देना जो है वो मस्ट है ताकि आपका स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो रिवोक ना हो। और ये कहाँ पे एग्जाम्पशन है, अगर आपका बिजनेस जो है वो लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है। लोकल अथॉरिटी मीन जैसे ये काउंसिल्स वगैरह होती हैं, अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसका ही एक लेटर इनफ होता है। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस जो है ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है अगर उनके साथ आप रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पे आप टेक्निकली तौर पे बाकी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एग्जेम्प्टेड आ जाते हैं। अदरवाइज जो है ये एक लंबी एक लिस्ट है लेकिन उसमें से मैं जल्दी जल्दी कुछ पढ़ देता हूँ ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी 4 डॉक्यूमेंट्स हैं सो देन यू आर एलिजिबल के जी आप अपना स्पॉन्सर लाइसेंस की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकें। नंबर 1 तो आ गया और 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि एविडेंस दैट योर बिजनेस इज अ जेन्युइन एंड एक्टिव जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप स्पॉन्सर लाइसेंस की एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं कि एक तो बिजनेस जो है वो जेन्युइन है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो मौजूद है, वो हवाच बिजनेस नहीं है, वो बाकायदा वो होना चाहिए। और सेकंड ये है कि वो एक्टिव हो, ये नहीं है कि आप कहें जी मैंने आज से 3 साल पहले कंपनी एक रजिस्टर्ड की हुई थी, कंपनी एक्टिव नहीं है लेकिन उसका बैंक अकाउंट भी चल रहा है और वो कंपनीज हाउस में जो है वो एक्टिव भी है, नहीं। सो योर कंपनी मस्ट बी एक्टिव जो है वो होनी चाहिए ताकि आप उसकी अकाउंट्स की जो है मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं जिस वक्त आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस वक्त आपका अकाउंट जो है वो वैलिड होना चाहिए। फिर आपका आ जाती है जी कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स सर्विसेज कवरिंग एटलीस्ट 12 मंथ्स पीरियड बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है। सो उसमें होम ऑफिस आपसे मांग सकता है कि जी आप हमें इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप पिछले 12 महीने में या 1 साल में आपके कस्टमर कौन से हैं जहाँ जहाँ पे आप जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। फिर सेकंड ये आ जाता है कि आप का ये जो इंश्योरेंस जो होती है कि क्या आपका बिजनेस इंश्योर्ड है, वहाँ पे अगर आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है सो दैट्स कम अंडर 1 डॉक्यूमेंट्स जो वो आ जाता है। VAT रजिस्टर्ड है अगर आप ऑब्वियसली बहुत से बिजनेस जो है वो ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, बहुत से बिजनेस जो होते हैं वो VAT रजिस्टर्ड नहीं होते लेकिन इफ़ यू आर रजिस्टर्ड एज अ VAT
तो आपको जो है वो उसका आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपका फ्रेंचाइज बिजनेस है, जैसे बहुत सी कंपनीज या शॉप्स या बाकी एज अ फ्रेंचाइज काम कर रही होती हैं, तो दैन ऑब्वियसली सा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट जो है वो आप दे सकते हैं। एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं, सो दैन जो है आप उसका रजिस्ट्रेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। इंडोर्समेंट फ्रॉम जो गवर्निंग बॉडी जो है, बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो उन्होंने एंडोर्समेंट ली होती है किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ, जैसे बैंक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, या कोई ऐसी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में है, तो उनको उनका जो है वो सर्टिफिकेट एंडोर्समेंट का जो है वो देना। फॉर रिलीजियस ये जो होती हैं जो अप्लाई करते हैं, जैसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, या ये जो मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं जो इस तरह की जो चैरिटी एक्टिविटीज़ या बाकी करते हैं, सो उसका आपको जो है पूरा एक चार्ट देना पड़ता है, आपको उसका प्लान देना पड़ता है कि जी कि किस तरीके से आप का ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो है वो आप लोग शामिल हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो आपके रेगुलर जो मीटिंग टाइम्स हैं, ये स्पेशली जो उसकी आ जाती हैं, लेकिन बिजनेस में भी ऐसे ही है कि कितने दिन जो है आपका बिजनेस जो है ये ओपन होता है, कितने घंटे जो है वो आपका, कितने आवर्स जो है वो आपका बिजनेस ओपन होता है, ये 7 डेज अ वीक है या नाइटली बिजनेस है या मॉर्निंग बिजनेस है, या इसके कुछ घंटे हैं जो आप मुख्तलिफ टाइमिंग में जो है इस बिजनेस को रन करते हैं। सो उसकी जो है डिटेल्स जो है वो आपको देनी पड़ती हैं। प्रूफ ऑफ ए कनेक्शन टू क्वालिफाई ओवरसीज बिजनेस बाय ए कॉमन ओनरशिप। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट वेंचर में होते हैं, जो यूके बेस्ड होते हैं, लेकिन वो टेक्निकली तौर पे यूके से बाहर किसी और कंट्री के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। जैसे मेरे पिछले दिनों एक क्लाइंट थे, वो उधर सियालकोट में से जो था वो इसकी ये फुटबॉल और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते थे उनके साथ कनेक्टेड थे, वो वहाँ से मंगवाते थे। तो फिर वो उसका भी उन्होंने बिजनेस प्लान दिया कि जी किस तरीके से उनका जो है बिजनेस है। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए चाइना या बाकी जो कंट्री से है, जैसे मेरे एक पिछले क्लाइंट थे, वो यूएई में रासल खैमा जो है वहाँ पे रैक सेरामिक्स जो था वहाँ से वो टाइल्स वगैरह जो थे वो मंगवाते थे। सो इस तरह आपको इंटरनेशनल बिजनेस जो है उससे कनेक्शन जो है वो आपको दिखाने पड़ते हैं जी। उसके बाद आप का जो है एविडेंस ऑफ, अगर किसी ने कोई अपने बिजनेस में या कोई ऐसा उनका प्लानिंग है कि हम ये जो नए लोग आएंगे PSW वाले, या जो नए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हम उसमें जो है उनको कोई ऑफर्स करेंगे, उसकी जो है वो आप डिटेल्स जो है दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ योर यूके फुटप्रिंट जो है, ये जो बैंक्स के हवाले से जो है स्टेटमेंट जो होती है समटाइम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन केस के जी कि अगर वो आपकी एक्टिविटीज़ एज सच बिजनेस प्लान की आप नहीं उनको बता पा रहे होते हैं, लेकिन जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो कर रही होती है कि ये कहाँ कहाँ पे आपकी इनकमिंग हुई या आउटगोइंग हुई, वो सम टाइम जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें अदा करती है जी। और फिर उसके बाद आगे जी एविडेंस ऑफ योर ओवरसीज ट्रेडिंग प्रेजेंस जो है, ये प्रेजेंस बड़ा मस्ट होता है कि ये खाली ये नहीं है कि जी आप कह रहे हैं जी कि फ़लाँ एक कंपनी है, उसका लेटर आप दे दें कि जी वो मुझे तो फ़लाँ कंट्री से जो है या फ़लाँ जगह से जो है ये फ़लाँ प्रोडक्ट जो है उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। क्या आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी है, जो आपकी शिपमेंट आई, जो आपने इंपोर्ट किया, जो आपने एक्सपोर्ट किया, उसकी कोई एविडेंस अगर आपके पास है तो वो आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी एविडेंस ऑफ ए प्लान टू एक्सपेंशन टू द यूके। बहुत से लोग जो हैं जिनको लाइसेंस जब मिल जाता है तो उनका फिर प्लान ये होता है कि हम इसको आगे एक्सपेंड करें, ताकि अभी अगर हमें एक शख्स जो है 1 या 2 एम्प्लॉय हमने रखे हुए हैं, तो अब हमने 5 बंदे हमें और चाहिए, वो पाकिस्तान से चाहिए, इंडिया से चाहिए, किसी भी कंट्री से चाहिए। सो कंट्री डजंट मैटर जो है, इस स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए कंट्री मैटर नहीं करता, स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो मस्ट मैटर करता है। जब आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो आप किसी भी कंट्री से जो है किसी भी शख्स को जो है हायर कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और स्पॉन्सर लाइसेंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग जो है एक तो कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करते हैं, चाहे आप इनसाइड दी कंट्री हैं या आउटसाइड दी कंट्री हैं। अपनी फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो आप बुक करके अपना केस जो है रेलिवेंट अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ यहाँ पे आप लोग मैसेज छोड़ते हैं, सो वहाँ पे जवाब बाज़ रॉन्ग जवाब हो जाता है, क्योंकि आपका सवाल जो होता है उस सवाल की बैकग्राउंड को समझना जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।